राम राम भाइयों, सभी को। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मुझे अपने ट्रैक्टर की सर्विसिंग करना है, इसलिए आज के ब्लॉग में बने रहे। आपको बताऊंगा कि हमारे ट्रैक्टर की सर्विसिंग कैसे होती है। पापा और मैं चल दिए नोजल पलटाने के लिए, क्योंकि अभी लाइन का टाइम भी होने ही वाला है और लाइन के टाइम से पहले हमें पूरे नोजल पलटना पड़ता है। और हम भी लग गए अपने नोजल पलटने के काम पर, क्योंकि इस बार हमारे क्षेत्र में पानी बहुत कम आ गया है। नहर का पानी सही से हमें मिल नहीं रहा, इसलिए हमें नोजल के सहारा अपने गेहूँ पालना पड़ रहा है। और हमारा गेहूँ तो पूरा पीला हो चुका है, क्योंकि इसको टाइम टाइम पे पानी नहीं मिल रहा है। और इस नोजल में कुछ कचरा फंस गया था, तो इसे भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि यह फिर पानी नहीं फेंकेगा। खेत का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गया घर, क्योंकि अब मुझे अपने ट्रैक्टर की सर्विसिंग स्टार्ट करना है। और हमारे ट्रैक्टर को हमने खड़ा कर दिया है, इसका सामने का बोनट भी खोल लिया है, क्योंकि 500 घंटे चल चुका है और आज इसकी सर्विसिंग है। सर्विसिंग तो हम ही करेंगे। और जब फर्स्ट टाइम सर्विसिंग हुई थी, सर्विसिंग वाले भैया ने ऑयल फिल्टर खोला ही रखा था। ये मैंने हाथ से खोला तो खुल गया। भाई साहब, सर्विसिंग वाले भी गलत ही स्कैम करते हैं। और ये सर्विसिंग ऑयल है करतार का, इसमें 11 लीटर ऑयल डलता है। इसमें रेट लिस्ट मिटा दी गई है। देखो शोरूम वाले कैसे स्कैम करते हैं हमारे साथ में। जो भी सामग्री लग रही ला लिया हूँ और अब इसका खोलता हूँ नट। ऑयल पूरा काला हो चुका है हमारी गाड़ी का, और इस नट के साथ में देख लीजिए ये पूरा डस्ट, और ये इंजन के घसाई वाले कुछ कण भी है, इसको भी साफ करना पड़ेगा। और इसमें ऑयल 11 लीटर डलता है, देखते निकलता कितना है। 15 लीटर की बाल्टी है, कितनी भरती है। और यहाँ से हम डालेंगे इसमें ऑयल, इसका भी ढक्कन देख लीजिए। यहाँ से हमारा ऑयल डालेंगे। और इसमें कूलेंट की मात्रा भी कम हो चुकी है, ये भी हमें डालना पड़ेगा। और धूल में चलने के कारण पूरी ऐसे हालत हो चुकी है ट्रैक्टर की। और इतना ऑयल निकला है हमारे ट्रैक्टर में से, और साथ में इसका फिल्टर भी खोल ही लेता हूँ अब। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. ऑयल डालने के लिए हमारे पास ये वाला जुगाड़ है, इससे एकदम परफेक्ट ऑयल जाता है। पूरी बाल्टी खाली हो चुकी है। और ट्रैक्टर की सर्विसिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो नट है इसको पहले कसा जाए। सर्विसिंग का काम हो चुका है डन। गेज भी आ गया है सही। अब देखते हैं, खाना वाना खाने के बाद फिर निकलते हैं प्लाऊ करने के लिए। सर्विसिंग का काम हो चुका है डन। अब खाना खा के फिर निकलना है प्लाऊ करने के लिए, क्योंकि हमने जो कल का काम छोड़ा था उसे आज पूरा कंप्लीट करना है। मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद में। खेत में आया था नोजल देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो पाइप निपक गया है, पूरे नोजल ऐसे ही चले हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा कुएं पर मोटर बंद करने के लिए, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मोटर बंद करके आ चुका हूँ। अब इस पाइप को करना है फिट। मोटर का इतना प्रेशर है, पूरा खेत ही नाली पाड़ दी। अब करता हूँ मोटर चालू। नदी की मोटर है चालू,
और हमारे कुएं में इतना पानी आ चुका है तो फिर नोजल तो चालू करना पड़ेगा। नोजल चालू करने के बाद अब मुझे रहना है यहीं पे। अब थोड़ी देर यहीं रहने के बाद फिर जाऊंगा घर, फिर खाना वाना खा के जाऊंगा खेत। खाना खा के हो गया हूँ तैयार, चलते अपन मिशन इम्पॉसिबल पे। And we ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way. Going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going out, going all the way. Going high, high, higher. Going all the way, going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high. प्लाऊ लेकर खेत में आ चुका हूँ और आज देखते हैं कितना प्लाऊ मार के होता है, क्योंकि आज डीजल भी बहुत कम है। 18 लीटर या 19 लीटर डीजल है। इतने में देखते हैं कितना खेत होता है। और खेत वाले का फ़ोन आया था तो बोल रहा था कि जितना हो सके जल्दी जल्दी मारो, इसीलिए कल हमारा इतना प्लाऊ मार के हुआ था। और अब समस्या ये है कि इस खेत में यहाँ से जो ये नाली है, अब ये खड़ी खड़ी नाली है और वहाँ से उतनी नाली आड़ी है, तो इसमें प्लाऊ तो ऐसे ही मारना पड़ेगा। समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब चलाना तो पड़ेगा। देखते हैं आज कितना प्लाऊ मार के होता है। 10:52 हुए हैं, तो आज देखते हैं कितने घंटे अपनी गाड़ी चलती है और कितना प्लाऊ मार के होता है। भाई साहब, गीली मिट्टी होने के कारण बहुत ज़्यादा प्लाऊ में मिट्टी फंस रही है और इससे लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए इसको सफा तो करना पड़ते जाएगा। क्योंकि ये सही से प्लाऊ को लगने नहीं दे रहा है। इसको सफा तो करते जाना पड़ेगा अब। और इस खेत की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है कि भाई साहब, पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। देखता हूँ चला तो। और हमारा ट्रैक्टर का साउंड पहले से बदल चुका है। सर्विसिंग करने के सबका फ़ायदा, साउंड चेंज हो चुका है पूरा ट्रैक्टर का। एकदम स्मूथ साउंड आ रहा है और खिंचाई में भी मस्त चल रहा है। पहले से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी टाइम हो चुका है 1:58, 2 बज गए। 3 घंटा में हमारा इतना खेत हुआ है और अभी इतना बाकी है। और पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। और अब गाड़ी में डीजल भी कम है, एकदम लास्ट में चला गया है। गाड़ी घर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डीजल लाना पड़ेगा। अब देखता हूँ पापा जी से बात करके, नहीं तो फिर गाड़ी घर लेके जाता हूँ। और 3 घंटा पूरे जैसी गाड़ी चलाई है, पानी तक नहीं पिया है, तब जाके इतना खेत हुआ है और अभी इतना बाकी है। पूरी हालत ख़राब हो गई।
इस खेत वाले का कुआं ये है और ये गर्मी में भी इतना चलता है ना, इसका पानी नहीं टूटता है। अभी देख लीजिए कितना पानी आ रहा है इसमें। इस बार बारिश कम हुई इसलिए बहुत कम पानी आ रहा है, नहीं तो ये अभी टूटता नहीं। इतना ज़ोरदार कुआं है, पूरे 10 एकड़ की बाड़ी पालता है। इस बार पूरे ड्रिप सिस्टम बिछा रहा है ये। इस खेत में भी पूरा ड्रिप बिछने वाला है। और ये जो रोप तैयार है, ये वाला रोप लगाएंगे इस बार। डायरेक्ट गन्ना नहीं लगा के ऐसा रोप तैयार किया है, ये वाला रोप लगाएंगे। और ये ड्रिप पूरा बिछेगा इस खेत में। बहुत ज़्यादा खर्च किया इस बार खेत वाले ने। गन्ना भी अच्छा निकला है, ये पूरे 6 एकड़ में 17-18 ट्राली गन्ना निकला है। पानी वानी पीने के बाद फिर देखता हूँ, नहीं तो घर निकलूँगा अब, क्योंकि आज का काम तो हो गया कंप्लीट। अब डीजल लेके फिर कल आना पड़ेगा। हमारे ट्रैक्टर में यहाँ से ऑयल लीकेज देखने को मिल रहा है। कुछ तो समस्या है, इसकी ऑयल सील कटी है या क्या है, पर बहुत ज़्यादा ऑयल बग रहा है। इसके हमें कंप्लेंट करना पड़ेगा शोरूम में, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल बग रहा है। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं था हमको। देखता हूँ क्या हो सकता है इसका। ऑयल लीकेज की कंप्लेंट शोरूम पर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और नई गाड़ी में अभी ये से समस्या है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए शोरूम वाले से बात करना पड़ेगा। देखते हैं क्या हल निकालते हैं। खेत से आकर नहा धोकर हो गया हूँ तैयार। अब मुझे जाना है मुल्ताई अपने भैंस के लिए खल्ले का बोरा लाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से खल्ले का बोरा ख़त्म हो चुका और अभी तक लाया नहीं हूँ। अभी 4 बजने को आए हैं, लेकिन अपनी बाइक से 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से 20 किलोमीटर है मुल्ताई। दिखाता हूँ आज के ब्लॉग में आपको। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपनी गाड़ी में 150 रुपये का पेट्रोल डाल लिया, क्योंकि इसमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम था। और फिर निकल गया मुल्ताई की ओर। और हम खल्ले का बोरा फैक्ट्री से ले जा रहे हैं, इसलिए हमें कम रेट में मिलता है, क्योंकि यहाँ के वर्कर से हमारी पहचान है, इसलिए हमें कम रेट पर देते हैं। यहाँ पहुँचकर यहाँ रेट पूछ लिया और 50 किलो का रेट 2450 बता रहे हैं, क्योंकि अभी सीजन होने के कारण रेट बहुत ज़्यादा है। फिर भी हमें दुकान रेट से कम में ही मिल रहा है। इन भाई साहब का होलसेल का काम है, इसलिए हमें कम रेट पर दे देते हैं। अपने लिए 50 किलो का कट्टा सिला लिया और अपनी मोटरसाइकिल पर रख कर आ गया गाँव की ओर, क्योंकि हमें गाँव पहुँचने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है और कट्टे को संभाल के ले जाना भी है। और घर पहुंचकर हमारी कल्लो रानी हमारा इंतजार कर रही थी। आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।